अब क्या होता, फिर भगवान शंकर को होश आया, अरे तेरे की तू तो बहुत गलत फंसा हुआ था। ये तो फिर उसने क्या सोचा कि देख मैंने शादी कराई, ब्याह करवाया, विवाह हुआ, तो स्त्री की जरूरत पड़ी, और ये स्त्री के कारण देखो पहले तो वो मेरे को धोखा देगी, फिर मैंने उसको त्याग दिया तो जल कर मर गई, फिर उसमें ममता मेरी बन गई। तो क्यों ना ऐसा काम करूं, ना मैंने ये मेरे अंदर जो वासना थी या खत्म हो जा, ऐसा प्रयत्न करने के लिए उसने हठ योग किया। वही साधना की जो गीता में ज्ञान, गीता ज्ञान दाता जो छठे अध्याय में बता रहा है गीता जी में, कहता है कि इतना ऊंचा आसन हो, इतना ऐसा हो, फिर हठ उससे तू अपने इनको मन को रोक। अब मन रोकना, अर्जुन कहे कि मन का रोकना तो भगवान, मैंने सोचो हूं भाई, मैं तो ये मानता हूं वायु के रोकने तुल्य है, और वो कहता नहीं, इसको अभ्यास से रोका जा सकता है। बात तो तेरी सही है। अब आपको वो कथा सुनाते हैं कि जिससे आप इस तत्व ज्ञान को समझ सके, कि जैसे भगवान शिव ने फिर क्या सोचा, भाई मैं इस कामदेव को नष्ट करूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। 88,000 वर्ष तक, 88,000 वर्ष तक तप वो अपना हठ योग किया, और उसके बाद उसने मान लिया कि मैंने अपनी वासनाओं पर विजय पा ली और कामदेव को नष्ट कर दिया। पुरानी कथा है कि भगवान शिव का ने जब दृष्टि डाली, कामदेव सामने आ गया तो उसको भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। जो भी है, अब हम अपने जो है उसी पॉइंट पर आते हैं कि उस शंकर भगवान जी ने मान लिया कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, मन को रोक लिया और वासना नष्ट कर दी, मैं अब बिल्कुल किसी के काबू नहीं आऊंगा। अब आपको बताया था कि 21 ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं सबका रिमोट इस ज्योति निरंजन काल भगवान यानी क्षर ब्रह्म इस काल के पास है। कुछ दिनों के बाद क्या किया कि भगवान शिव के अंदर रिमोट से ऑन कर दी इसकी बुद्धि। शंकर भगवान के मन में के आया, उसमें प्रेरणा हुई कि भाई जब सागर मंथन जब किया था उसने सुना है कि भगवान विष्णु ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाया था, मोहनी रूप बना के राक्षसों से अमृत का कलश ले लिया था और उनको शराब दे दी थी, वो शराब पी कर पड़ गए थे। और भगवान विष्णु ने वो अमृत का कलश राक्षसों से छीन लिया था, नहीं तो राक्षस देवताओं के काबू में नहीं आते, अमृत पी लेते थे। और भगवान शंकर के बारे में ये है कि उन्होंने विष पान कर लिया था, जो सागर मंथन में विष भी निकला था। और भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो विष पीने के बाद अचेत सा हो गया था, मुझे ध्यान नहीं, ना मैं देख पाया था कि भगवान विष्णु जी मोहनी रूप लड़की के रूप में कितने सुंदर लग रहे होंगे। अब उसके मन में न्यू प्रेरणा कर दी काल ने, भगवान शंकर ने सोची विष्णु जी के पास चलता हूं और उनसे आज वो रूप देखूंगा जो मोहनी रूप ने उसमें बना था। इसी उद्देश्य को लेकर के भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए भगवान शंकर। और वहां कुशल मंगल के बाद भगवान शिव ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे आपके पास एक उद्देश्य लेकर आया हूं, कृपा मेरा वो पूरा कीजिए। बताया कि मैं आपका वो मोहनी रूप देखना चाहता हूं जो आपने सागर मंथन के समय बनाया था, जो आपने देवताओं की रक्षा की थी, राक्षसों से वो अमृत कलश ले लिया था। अब विष्णु भगवान हंसन लगे कि बोले नाथ, अब जब तो कोई समय था मैं भाई क्यों लड़की बनू, मैं तो शर्म आवे। अब शंकर भगवान बोला नहीं भगवान, आज तो मैं उद्देश्य ये लेकर आया हूं, आप क्या वो रूप में देखूंगा ना, मैं तो यो बैठ गया आपके धरना देकर आपके द्वार पे, नहीं दिखाओगे मैं तो उठू को नहीं। अब भगवान विष्णु जी ने सोचा कि भाई ये महादेव है, ये उठे को नहीं,
88,000 वर्ष वहां बैठ का आ गया, री भी यू यहाँ बैठ गया मेरे वरना आ गए मेरे द्वार पे, तो यो कति नहीं उठे। उन्हें सोची अच्छा भाई, मन में सोची चल इस पीछा छुटाऊं, इसने दिखा दूं मोहनी रूप। तो न्यू पूछा, न्यू ये प्रश्न कराया था भगवान शंकर ने कि आपने उन राक्षसों को कैसे बॉडी बूच बना दिया। मैं तो न्यू देखना चाहूं कि आपका ऐसा किसा रूप था सुंदर, वो अमृत ने भी भूलकर आपका पीछे लाग लिए थे। अब भगवान विष्णु जी ने बोले, भोलेनाथ आप तो ऐसी ही बात करते हो, लड़की भी बना जाकर मेरा क्यों कर बनो लड़की, बता। न्यू कह कर वो अपने घर में चले गए अंदर ने, और शंकर भगवान बैठे बाहर बरंडा में, और सामने इतना सुंदर बाग बगीचे, वहां स्वर्ग के बहुत सुंदर फल वृक्ष, फूलों की बाड़ियां, बहुत बगीचे, बहुत सुंदर बाग। और भगवान अंदर गए थे, अंदर विष्णु जी, और वहां से अंतर ध्यान होकर जहां भगवान शंकर इधर उधर देख रहे थे बाग की तरफ, वहां एक सुंदर लड़की का रूप बना लिया। अर्धनग्न शरीर, अर्धनग्न कपड़े पहन के पारदर्शक, और भगवान विष्णु वो लड़की सामने घूम रही थी, थोड़ा गहरे जंगल में ध्यान से देखने से दिखाई दे रही थी। तो भगवान शंकर ने देखा इधर उधर और चल पड़े उस लड़की की प्राप्ति के लिए। और वो लड़की आगे को गहरे से जंगल में ऐसे घूमती घामती टेढ़ी सी मेढ़ी से ऐसे चलने लगी। कहने का भाव ये है कि भगवान शंकर ने अच्छी स्पीड खींच के उस लड़की का हाथ पकड़ दिया, और वहां तक भगवान शंकर का वैसे भी बुरा हाल हो लिया था, ऐसा लिखा पुराणों में। तो जो ही उसने हाथ पकड़ा तो भगवान विष्णु जी उसी अपने वास्तविक रूप में, नर रूप में आ गए। तब भगवान शंकर विष्णु बोले, भाई देख भगवान जी, हे भोलेनाथ, जिस तरह तो बोली बूझ बना दिया मैंने, ऐसे ही वह राक्षस बोली बूझ बना दिए थे। अब आप वहां इब्ता पाक का आए थे, मैं सब कुछ जीत लिया, रिन्यू कर लिया। अब देख आप कहां से मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, ये रूप था मेरा वहां पर उस टाइम। तो भगवान शंकर बड़े शर्मिंदा हुए हैं, और फिर ब्याह करवाया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। कहते तुमने सोचो इन ऊपर ले, इन साधनाओं से तुम्हारे विकार मर जाएंगे, मरते नहीं। जैसे भूबल में आग, अंगार होता है, उसको राख में दाब दे, और उसने सुबह दाब दिया और शाम ने ऊपर तक दिखेंगे जैसे कति राख ऊपर से ठंडी होगी है, उसमें आग रही कोई ना, और उसने करेड़ के उसको हटा कर देखेंगे तो जो कि तू धंधकता मिलेगा वो अंगार। कहते विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। राख को भूबल बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये कैसे मिटेंगे ये विकार? ये मिटेंगे इस सत्य साधना से। जो आपको सतनाम मिलेगा, श्वास उश्वास की भक्ति, इससे ये काम क्रोध और मोह लोभ धीरे धीरे कति कंडम हो जाएंगे। आपका इच्छा ही नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जैसे बीमार आदमी हो ना, और सामने चाहे सेब रखा रहो, चाहे कोई लड्डू जलेबी बिस्कुट कुछ भी रखा हो, इच्छा नहीं बनती खाने की। तो वो ऐसी व्यवस्था परमात्मा की भक्ति से हमारी धीरे धीरे बन जाएगी। फिर ज्ञान हमारे साथ होगा, और इस प्रकार हम इन विकारों से बच सकेंगे। और कहते हैं कैन सुन की करते बाता, कैन सुन को करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये तो कैन सुन की बातें हैं, और परमात्मा की कृपा से ये बात ठीक होगी।